नमस्कार, जोहार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रकाश पोद्दार और साथ में हमारे हैं पवन सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो नई नियमावली लाई गई है झारखंड टेट को लेकर, क्योंकि बीच में इस नियमावली में संशोधन किया गया था दोस्तों। पहले तो एक नियमावली अलग थी, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस था, लेकिन पिछले साल जेटेट की नियमावली में संशोधन किया गया था और उसको दोबारा से संशोधित कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर नई नियमावली में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जेटेट का जो एग्ज़ाम होता था उसमें एक एसएसटी का होता था और एक साइंस का होता था 6 to 8 में। ठीक है, उसमें भी एक बदलाव आया है। दूसरी बात कि 1 to 5 जो जेटेट है उसमें भी सिलेबस में, उसके भी एग्ज़ाम पैटर्न के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी कि अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड करके ग्रेजुएशन किए हैं तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, है ना, बीएड किए हैं तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे इसकी तैयारी के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये रहा नियमावली। यहां पे स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगा कि इस नियमावली के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहां तो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मगर हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है, समझ लिया है और एक एक करके इसमें क्या कुछ मेंशन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को। अगर आप सहायक शिक्षक हैं, अगर आप पारा टीचर हैं तो अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। आपसे आग्रह है, निवेदन है, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच जाए। क्योंकि पहले न्यूज़पेपर में आया, अब नियमावली आ गई, अब 2-4-8 दिन में नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा, है ना, फिर एग्जाम डेट भी आपके सामने होगा। तो अब कमर कसने का टाइम आ गया है। अब सोचना समझना ज़्यादा नहीं है कब होगा क्या होगा, क्योंकि नियमावली आ गई, मतलब अगला स्टेप में आपका विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। अगर आप 1 to 5, 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं तो ये जेटेट का जो नियमावली है इसको आराम से समझिए। पहले आप फोन में खोल लीजिए सर। जी सर। देखिए, कुछ कुछ चीजें मैं आप लोग को यहां पर डिटेल में बता देता हूं। देखिए, झारखंड टेट जेटेट नियमावली में एक बार फिर से संशोधन, बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर भी बात करेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पिछला वीडियो में भी मैंने जानकारी लगभग देने का प्रयास किया था, मगर उसमें सिलेबस मेंशन किया नहीं था, तो उस समय सिलेबस मैंने नहीं बताया था। आज के वीडियो में सिलेबस भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं माइक दे रहा हूं फिलहाल पवन सर को। वो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले बताएंगे। चलिए चलिए, सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून सभी। हाँ, साउंड का कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कि सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि सब एक चेंज यहाँ पे देखने को मिला है भाषा शिक्षक के रूप में। आप जब पहले वाले सिलेबस को अगर देखेंगे तो पहले वाले सिलेबस में क्या था, भाषा शिक्षक का कोई ये नहीं था। आपको या तो एसएसटी का चुनाव करना था या फिर आपको क्या है जनरल मतलब साइंस का चूज करना था। लेकिन अभी भाषा शिक्षक के लिए भी 6 to 8 में ऑप्शन है। साथ ही साथ जो बीटेक किए हैं, बीटेक के लिए भी एक ऑप्शन है कि बीटेक वाले भी अब फॉर्म डाल पाएंगे। अच्छा? ये नया है सर। क्या हाँ बात है सर? हाँ, ये नया चीज है, एकदम बिल्कुल नया चीज है। तो बीटेक वाले हाँ, कोई दोस्त होंगे उनको भी वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ, बीटेक वाले भी डाल पाएंगे। साथ ही साथ अगर भाषा शिक्षक आप बन रहे हैं तो इससे भी क्या है आपको फायदा मिलेगा। तो क्या क्या चेंज आया, जैसे 1 to 5 में देखिएगा तो पहले क्या था आपका ईवीएस था, अब ईवीएस की जगह पे सामान्य अध्ययन पढ़ना है। थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा सर, सस्पेंस रहने दीजिए सर, थोड़ा लास्ट में वो सब बताइएगा। हाँ, पहले बताइए फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं जी, वो क्या दिया गया। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले वाले वीडियो में भी हम लोग बता चुके थे। अब पहले वाले वीडियो को जो देखें, हम लोग का जो बात था सब गलत नहीं हुआ, लगभग सही हुआ, लगभग सही हुआ। बस इन्वायरमेंट हटाया, बस वही चीज चेंज हुआ। बाकी बात जो पहले हम लोग बोले थे कि जिस तरह का आपको ध्यान देना, सीटेट वाला पैटर्न जो 30-30 नंबर का है, वही पैटर्न फिर से यहाँ पे लाया गया है।
तो सबसे पहले सवाल ये दोस्तों कि अगर आप बात करें कि 1 to 5 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो डीएड की है, डीएलएड जो है वो क्या है 1 to 5 वाले में डाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप डीएलएड के साथ साथ आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है 6 to 8 का भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, 6 to 8 का मौका दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कई लोग, हो सकता है क्या सर इसमें तो कंफर्मेशन अभी इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन ऐसा नियम है, जैसे बिहार में हम लोग देखें ऐसा हुआ था कि 6 to 8 जो थे उनको मिला चांस। अब बाकी बात और अधिक जानकारी जब आपको मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो साफ सुथरा उसमें लिखा हुआ होगा। दूसरा ये है कि ये तो क्लियर हो गया है कि कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी बीएड किए थे कि 1 to 5 वाला फॉर्म डालेंगे और 6 to 8 डालेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो बीएड किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 वाला डालेंगे। ठीक है सर, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ 6 to 8 है। हाँ बिल्कुल। स्नातक हाँ। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। हाँ तो वही बीएड वाला जो हो गया सर। DLED? हाँ मतलब बीएड का है, 6 to 8 वाला हम बीएड सिर्फ डालेंगे। डिप्लोमा लिखा हुआ सर। हाँ तो डिप्लोमा मतलब जैसे 2 साल का डिप्लोमा हो गया सर, बीएड 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएलएड की बात कर रहा है। डिप्लोमा तो डिग्री ना होता है बीएड। अच्छा तो ये चीज है। हाँ हो सकता है वो भी क्या ध्यान 6 to 8 वाले, ठीक है सर जो बता रहे हैं, तो उसमें क्या है 6 to 8 वाले जो है वो हालांकि 1 to 5 नहीं डालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है 6 to 8 में डालेंगे। ठीक है, और 1 to 5 वाले जो है वो आपका कहना मतलब जो डीएड किया 1 to 5 में भी जाएंगे, ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ, तो 6 to 8 में जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिलेबस के विषय में। ठीक है सर, तो आप सिलेबस के विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसा कैसा सिलेबस है जी। देखिए सिलेबस जो दिया है, सबसे पहले हम आपको 1 to 5 का बता देते हैं। एग्जाम पैटर्न जे टेट 1 to 5। ठीक है, जे टेट 1 to 5 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है दोस्तों। इसमें बीच में जो संशोधन किया था उसमें बाल विकास को घटा के 20 कर दिया था, लेकिन फिर से उसको वापस 30 कर दिया गया है। बाल विकास जिसको आप लोग पैडागोजी बोलते हैं, चिल्ड्रन पैडागोजी, बाल विकास 30 प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न यानी कि 30 मार्क्स। दूसरा जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो है हिंदी एवं अंग्रेजी। हिंदी एवं अंग्रेजी, या कई लोग यहां पर उर्दू एवं अंग्रेजी रखते हैं, उर्दू एवं अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न होगा वो भी 30 होगा, 15 है ना। 15 हिंदी और 15 अंग्रेजी। जो लोग हिंदी की जगह उर्दू रखेंगे वो 15 हिंदी, 15 उर्दू, 15 अंग्रेजी। तीसरा जो विषय इसमें है वो है आपका गणित। गणित से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित से भी कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, एकदम जनरल गणित रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा इसमें 1 to 5 में। चौथा जो है दोस्तों, अभी तक कितना हो गया 30, 30, 60, 30, 90। उसके बाद जहां पर आपको ईवीएस पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था क्या, इन्वायरमेंट केवल पूछा जाता था, केवल पर्यावरण की जानकारी आपको होनी चाहिए थी। उसमें एक बड़ा बदलाव किया है, ईवीएस के जगह अब कर दिया है सामान्य ज्ञान। ये बड़ा चेंज है, मतलब आपको जीके पढ़ना है। 1 to 5 का भी टीचर अगर बन रहे हैं आप, तो अब केवल ईवीएस पढ़ के आपको काम नहीं चलेगा, अब आपको जीके पढ़ना है। और जीके में ईवीएस भी आ जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ईवीएस नहीं पढ़ना है। जीके का मतलब हो गया कि इसमें आपको थोड़ा बहुत इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, आपको नागरिक शास्त्र की जानकारी चाहिए, आपको इन्वायरमेंट के आसपास की गतिविधियों की जानकारी। जीके का मतलब ये होता है। तो सामान्य ज्ञान से भी यहां पर 30 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा एक आपका जो है भाषा पेपर है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, इसमें जो भी आप चयनित करेंगे भाषा, है ना, जो भी भाषा चयनित करेंगे, अभी जो वर्तमान की नियमावली है उसके अकॉर्डिंग जो भाषाएं चल रही है झारखंड में परीक्षाओं में, है ना, जैसे बीच में हिंदी को हटा दिया था, बीच में हिंदी को हटा दिया था, विरोध प्रदर्शन हुआ काफी, तो फिर से हिंदी को ऐड किया गया। ठीक है,
तो लोकल लैंग्वेज यहां पर आपको पढ़ना है। उसमें आपका हिंदी भी है, इसमें आपका खोरठा भी है, इसमें आपका नागपुरी भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश तो इसमें नहीं है, है ना। इसमें आपका खोरठा नागपुरी हो गया, हो गया, संथाली हो गया, उर्दू भी है। तो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं जो भी झारखंड के परीक्षाओं में मान्यता प्राप्त भाषा है, वो सारी भाषाओं से भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहले मगही और भोजपुरी था, जिसको इसमें से हटा दिया गया है। मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटा दिया गया है। बाकी जो भाषाएं झारखंड की भाषाएं हैं, है ना, खोरठा, हिंदी, संथाली, हो, पंचपरगनिया, है ना, नागपुरी हो गया, कुरमाली हो गया, खड़िया हो गया, ये सारी भाषाएं आप ले सकते हैं। और इसमें से आपको 30 मार्क्स के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आई बात समझ में आप लोग को? तो 1 to 5 वालों का क्लियर हो गया? कुछ डाउट है सर? अंत में डाउट 1 to 5 जब हम लोग क्लियर कर ही रहे हैं सर, तो यहाँ पर हम लोग वो भी क्लियर कर लेते हैं, कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कि डीएलएड बहुत लोग को था कि पिछले साल 2-3 साल पहले डीएलएड कराया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, कोई एनआईओएस के द्वारा, तो क्या वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? इस पर क्लियर कर दीजिए इन लोग को 1 to 5, फिर 6 to 8 पे बात करें। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब कई लोग यहाँ पे सवाल भी पूछ रहे हैं कि सर अगर हम बीएड लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप बीएड में एडमिशन भी लिए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन सर, हाँ ये सबसे बड़ा बात है सर, लेकिन सवाल ये है कि जब जेटेट का रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका बीएड का या डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा बात यह है, जो पारा शिक्षक है सर, उसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे ये है कि अगर आप 58 साल के भी हैं फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्या बात? अब ये गजब का बात है। पारा टीचर का अगर 58 साल के भी हैं तो आप डाल सकते हैं। नौकरी तो 2 हाँ, साल का 2 साल का नहीं सर। देखिए इसमें क्या है, सवाल ये है, इसमें सवाल ये है कि अगर वो 58 साल का है, मान के चलते हैं उनका जॉब 20 साल वो मतलब सहायक शिक्षक के रूप में अगर सर्व कर चुके हैं, तो 20 साल उसको 2024 में घटा दिया जाएगा, उसके बाद उसका एज कैलकुलेट किया जाएगा। क्या बात? ये सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या है कि अगर कोई 20 साल का सेवा दिए हैं तो आप सोच सकते हैं, इसमें माइनस करके देख लीजिए, उतना एज उसका 2024 में माना जाएगा। ये पहली बात है जो आपके जो सहायक शिक्षक के रूप में है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है सर, जैसे आपको पता होगा 2016 में हुआ था सर, तो हम लोग जैसे जो शिक्षक मतलब नहीं है, सहायक शिक्षक में नहीं है, जैसे हम लोग नहीं है, बहुत सारे शिक्षक लोग नहीं है, तो 16 के बाद जो 24 अभी हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या 8 साल के दरमियान में कोई जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। तो हम लोगों को जो सहायक शिक्षक में नहीं है उनको 8 साल में 1 साल घटा के इतना साल का आपको छूट मिलेगा इसमें। अच्छा। यानी कि आपका जो बीच में एग्जाम नहीं हुआ, इसका आपको कैलकुलेट नहीं होगा आपका एज। यानी कि 35 साल के हो गए हैं, मान के चलते हैं, 8 साल का बेनिफिट यहाँ पे भी दिया 1 साल घटा के सर। अच्छा, 7 साल, यानी कि 35 साल के भी है तो आपको क्या है अभी 28 साल मान के आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 7 ईयर का, 7 ईयर एज रिलैक्सेशन है। जो पारा शिक्षक लोग हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका है। बाकी बात क्या है, अभी क्या है, अब अगर मान के चलते हैं बीएड के पहले किसी में भी आप हैं, लेकिन यही बात याद रखिएगा कि आप डालिए। देखिए होता क्या है, कई लोग सब डर जाते हैं, लेकिन आप झारखंड में जान में क्या स्थिति होता है, कई बार क्या लेट से एग्जाम होता है। अब लेट से एग्जाम होता है या तो फिर रिजल्ट आने में लेट हो, तो जो लोग अभी 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर, उसके लिए बल्ले बल्ले है। सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 to 5 जो है तकरीबन आप देखिएगा तो सीटेट जैसा ही है, सिर्फ आपका सर ने बता दिया जो बदलाव किया गया था, पहले आपको ईवीएस पढ़ना था, अब ईवीएस के जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, जो सामान्य ज्ञान सर ने लिख दिया। अब यहाँ पे बात करें तो हिंदी खोटा जो आप लेंगे ये है, बस कॉमन सा यही बातें हैं सर। बाकी बात हम लोग आगे चल सकते हैं 6 to 8 वाले में। और एक है सर कि जैसे एससी, जैसे एक हुआ है कि 2011 से पहले जो बीएड किए हैं उनको मात्र 45% उनका अंक चाहिए, बाकी लोगों को 50%। हाँ, बाकी बात उसके बाद जो किए हैं उनको 50% चाहिए। इसमें भी हाँ, किसमें 50%? बीएड में जो बैचलर आपका जो मतलब जो डिप्लोमा आपने किया है एजुकेशन में, अच्छा। उसमें ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एसटी ओबीसी ये सब में आते हैं तो 7% का और भी उसमें रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जो नियमावली में साफ सुथरा लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं प्रॉपर उसको, चूंकि अभी क्लियर नहीं दिख रहा है नियमावली,
प्रॉपर मैं टाइप करवा करके आपको मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही सिलेबस वगैरह क्या है उसको पीडीएफ फॉर्म में भी हम आप लोग को सेंड कर देंगे। उसके लिए करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर सीटेट का लेना देना नहीं, ये बात बता दीजिए। बोले सीटेट का झारखंड में कोई लेना देना नहीं है अभी, ये जेटेट की परीक्षा है। देखिए सीटेट से कोई मतलब नहीं, आप सीटेट पास किए हैं नहीं किए हैं उससे मतलब नहीं, ये झारखंड टेट की परीक्षा है। सीटेट पास किए उससे क्या मतलब, ये झारखंड अपने राज्य का टेट परीक्षा ले रहा है, समझे, जैसे हर राज्य लेता है वैसे ये भी ले रहा है। ये कोई ये नौकरी नहीं है, ये मतलब सर्टिफिकेट है। नौकरी होता वहां पे आप सीटेट और जेटेट की बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ ये एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आप टीचर बनने के काबिल हो चुके हैं, समझे। तो इसमें सीटेट से कोई मतलब ही नहीं है। जी सर, ये मूल बातें थी सब। 6 to 8 में हम लोग जा सकते हैं सिलेबस में। अब 6 to 8 वाले जो लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका क्या सिलेबस रहेगा वो भी स्पष्ट कर दिया गया है। जेटेट 6 to 8, ठीक है, जेटेट 6 to 8। अब इसमें देखिए, इसमें कैटेगरी वाइज है। इसमें एक हो गया एसएसटी टीचर, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। एक हो गया साइंस टीचर, इस पर भी बात करेंगे। और एक हो गया भाषा टीचर, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तीनों कैटेगरी है ना सर? 3 कैटेगरी है बिल्कुल। इसमें 3 कैटेगरी है दोस्तों। अब देखो ध्यान से आप लोग इसको, अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास तो सभी में पढ़ना है। बाल विकास यहां भी ले लो, बाल विकास इसके लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी है, और बाल विकास इसके लिए भी है। देखते चलना सब लोग, ठीक है। 30 नंबर क्लास वो भी। इसमें ये तीनों को पढ़ना है, 30 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा पेपर हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी, ये भी 30, 15-15, इनको भी हिंदी अंग्रेजी पढ़ना है, ये भी 30, और इनको भी हिंदी अंग्रेजी पढ़ना है, 30, ठीक है। फिर आ जाइए, उर्दू वाला ऑप्शन दे दीजिए सर, अगर हिंदी नहीं लेना चाहते। हाँ, जो लोग हिंदी नहीं लेना चाह रहे हैं वो उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, जैसे 1 to 5 में बताया उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर का बीएड को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, बट आपका जो है जेटेट के रिजल्ट से पहले आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। रिजल्ट से पहले क्लियर हो जाना चाहिए। आप एडमिशन के लिए फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी की जगह उर्दू जिनका है उर्दू भी ले सकते हैं इस पेपर में। अब आ जाइए, तीसरा जो पेपर है 30-30 60 नंबर हो गया सर, जनजातीय भाषा में। उसके बाद भाषा जो भी आप चयनित करना चाहते हैं सबके लिए है वो, है ना। जो बताया आपको, खोटा, नागपुरी, हिंदी, उसमें मगही, अंगिका और भोजपुरी नहीं है। बाकी जो भी क्षेत्रीय भाषा झारखंड बोली जाती है, अंग्रेजी भी नहीं है, तो वो सब भाषाएं चयन कर सकते हैं, वो भी 30 मार्क्स का रहेगा। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, भाषा 30 यहां भी 30 इन लोग के लिए भी। अब आ जाइए, अब जो एसएसटी के टीचर हैं दोस्तों, है ना, एसएसटी के जो टीचर हैं, आइए बस ठीक है। एसएसटी वालों को पढ़ना है क्या? एसएसटी पढ़ना है, ये 60 मार्क्स का है दोस्तों। एसएसटी वालों को जो एसएसटी पढ़ना है वो 60 मार्क्स का है, यानी कि इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, सिविक्स, और जो भी जनरल स्टडी के विषय होते हैं एसएसटी के, वो सारे आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर पढ़ना है आप लोग को। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको मैथ्स और साइंस, ये 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैथ्स और साइंस बिल्कुल जनरल 10th क्लास तक का मैथ्स रहेगा और साइंस रहेगा, ये भी 60 मार्क्स का पूछा जाएगा।
और भाषा टीचर, अगर कोई हिंदी भाषा के टीचर बनना चाह रहे हैं तो 60 मार्क्स का आपका हिंदी पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन में भाषा होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप हिंदी से ग्रेजुएट हो तभी आप हिंदी टीचर बन सकते हैं ना। 60 मार्क्स अगर हिंदी से हैं, अगर आप ग्रेजुएट, तो 60 मार्क्स आपको हिंदी का मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी से ग्रेजुएट हैं तो 60 मार्क्स अंग्रेजी का मिलेगा एसएसटी के जगह। पहले क्या होता था ना कि लैंग्वेज टीचर भी एसएसटी वाला एग्जाम देते थे, समझे। उनको अपना लैंग्वेज से नहीं पूछा जाता 60 मार्क्स, उनको एसएसटी ही देना पड़ता था। अब बनते थे भाषा टीचर। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। भाषा टीचर अगर कोई बनना चाहते हैं, हिंदी टीचर, अंग्रेजी टीचर या फिर खोरठा टीचर, नागपुरी टीचर, तो उनके लिए 60 नंबर का अलग से वो भाषा का भी एग्जाम होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो 6 to 8 में देख लिए 30 60 हो गया। 30 हो गया लैंग्वेज जो कि आप चूज कर सकते हैं, और 60 हो गया आपका अपना पेपर जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नियमावली आ गया है। अब आप लोग अपने डाउट्स वगैरह बताइए। और आप लोग को एक बात और बता दें कि हमारे यहां बैचेस तो शुरू हो गए हैं, लेकिन आज आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि अगर आज से लेकर के 30 तारीख तक अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जो लोग 1 to 5 के कोर्स में जुड़ रहे हैं उनको पूरा जो कोर्स है, मतलब जो लैंग्वेज पेपर को छुड़ा करके पूरा कोर्स मात्र 1499 में, 1499 में। और जो 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1999 में आपको पूरा कोर्स 30 तारीख तक मिलेगा। उसके बाद हूबहू वही फी हो जाएगा। अभी 1 to 5 का फी 2000 है और 6 to 8 का 3000 है। ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए, बेस्ट फैकल्टी चाहिए, डेडिकेटेड फैकल्टी चाहिए, तो आप करियर फाउंडेशन के साथ जुड़े। आपको तुलनात्मक रूप से आपको फी थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा कंटेंट। ठीक है, अब क्या डाउट है सर, क्लियर करिए। क्लियर कर देखिए, कई लोग को जो जनजाति भाषा है उसमें डाउट है सर। तो ऐसा कहा गया है कि फिर से क्या है, आपका जिलावार सूची निकलेगा जनजाति भाषा के लिए। ठीक है, बहुत सारे जिलों में अलग अलग आपका तो जिलावार क्या इसका सूची निकलेगा। ठीक है, और कई लोग बोल रहे हैं सर हम बीएड का फर्स्ट ईयर में NIOS से डीएलएड किए, कहीं से भी आप किए हैं वो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बशर्ते आपको क्या है कि पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, पासिंग मार्क के लिए सबसे बड़ा देखिए एक बात है कि यहाँ पे क्या आपको सब्जेक्ट वाइज पास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप फेल हो गए, ऐसे नहीं है, पूरा कंप्लीट पास करना। 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का है और 150 मिनट है। 2.5 घंटा मतलब 150 आपका मिनट का है। आपको कंप्लीट क्या है यहाँ पे ये करना है। और इसमें क्या, अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स क्या है कि आपका जनरल के लिए 90 मार्क्स होगा, 90 नंबर जनरल के लिए होगा, ओबीसी हाँ पास करने के लिए, और ओबीसी के लिए 82 जो आपका सीटेट में यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मार्क आपको लाना है। जो बाधित हैं आंखों से, हाँ, उनके लिए शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया आधा गया। घंटा उनके लिए एक्स्ट्रा समय दिया गया है। अच्छा। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी कि इनको अगर 2.5 घंटा समय दिया गया जाएगा तो आपको कुल मिला के 3 घंटा समय दिया जाएगा। अच्छा, देखिए सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है, नई नियमावली भी आ चुकी है। ठीक है, हाँ हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट का न्यूज है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्या है गलत इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, सही जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही साथ बैचेज भी स्टार्ट हो गई है और बैचेज में आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको वो डिस्काउंट चाहिए, और ये डिस्काउंट कब तक चलेगा सर? ये बात सर 30 तारीख तक 30 बताया तारीख ना? तक चलेगा। यहाँ पे डिटेल बता देते हैं। डिटेल भी थोड़ा दे दीजिए सर। देखिए, अगर आपको तैयारी करना है बिल्कुल अच्छे से, जीरो लेवल से, ठीक है, तो आप एडमिशन हेल्पलाइन नंबर में यहाँ पर दे रहा हूँ, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। 9155564891। और एक और नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। स्पेशल ऑफर जो है वो 30 जून तक है। 10 दिन का मौका आप लोग को दे रहे हैं स्पेशल ऑफर के लिए। इसमें 1 to 5 के कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको मात्र 1499 में मिल जाएगा, और 6 to 8 का अगर आप कोर्स लेते हैं
तो 1999 में आपको मिल जाएगा। और भाषा का अगर आप कोई पेपर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको 499 में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है सर। हाँ। एक्चुअली क्या है, अगर प्राइस देखें तो आपका 6 to 8 में 3000 था, अभी 1000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें क्या 2000 था, आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो या तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, सीधा आपको वहां पे कोर्स दिखेगा, नहीं तो सर ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया इस पे आप कॉल कीजिए। बेस्ट कंटेंट के साथ सभी। सबसे बड़ी बात है कि सर हमारे पास जो भी है सबके अलग अलग फैकल्टी है। हाँ। हर सब्जेक्ट सब स्पेशलिस्ट फैकल्टी हैं, उस फील्ड में बहुत लंबे समय से काम किए हैं, तो उनको एक अनुभव हो जाता है कि क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है। क्या होता है ना कि पढ़ा तो कोई भी सकता है, मगर क्या होता है हूबहू किताब पढ़ा देता है। मगर हम लोग को ये अनुभव हो चुका है कि क्या नहीं पढ़ाना है, कम कंटेंट में आपको पूरा चीजें कवर हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। और हमारा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ रहा है दोस्तों करियर फाउंडेशन मतलब रिजल्ट। हम लोग रिजल्ट के लिए काम करते हैं, और चूंकि एक क्या बोलते हैं लंबा रेस का घोड़ा समझते हैं, बहुत दूर तक हम लोग देखते हैं चीज़ों को। हम लोग का ऐसा नहीं कि अभी आप लोग का एडमिशन ले लेंगे उसके बाद फिर हम लोग को काम नहीं करना है। आप ही लोग के बल पे हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुके हैं। ठीक है, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पास जेपीएससी के दर्जनों रिजल्ट हैं, पीजीटी में रिजल्ट है, जो जो एग्जाम अभी तक झारखंड में हुआ है पिछले कुछ सालों में, सब में रिजल्ट हम लोगों ने दिया है ना। इसलिए हमारा रिजल्ट आता है, इसलिए हम दावे के साथ बोलते हैं। तो अगर आप भी रिजल्ट इसमें हासिल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग जुड़िए, आपके लिए ऑफर भी निकाल दिया गया है। और ये जो नंबर है, इसको नंबर तो सबसे पहले सेव कर लीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि उसी करियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल में जहां 50,000 लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उस टेलीग्राम चैनल में मैं 1-2 दिन के अंदर एक लिंक दूंगा, और उस लिंक स्पेशल आप लोग जेटेट वालों के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है, जिसमें फ्री कंटेंट मिलेगा आप लोग को, है ना। जेटेट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें आपको फ्री कंटेंट दिए जाएंगे, बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस दिए जाएंगे, बहुत सारे फ्री आपको वीडियोस भी दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको वो लिंक प्रोवाइड करेंगे करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। क्लासेस चलो। देखिए सभी तरह की क्लासेस जो है, जैसे इंग्लिश की है आपकी 7 बजे डेली लाइव चलती है इंग्लिश की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी 7 बजे चलेगा। मैथ्स का आपका क्लास 8 बजे चलता है। पेडागोजी की क्लासेस श्याम सर लेंगे, जिनका लाइव क्लास का समय आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। तो यूट्यूब में आप इत्मीनान से डेमो क्लास देखिए, आप ऐप में डेमो क्लास देखिए इत्मीनान से, अच्छे तरीके से। लेकिन आप तैयारी जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगस्त में आपका जो परीक्षा है इसका मतलब डेट निकल जाएगा, तो समय बहुत कम बचा है। आप झारखंड में देख रहे हैं कि समय मतलब क्या है, सूचना मिलने के 20-30 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है। तो आप अभी से पढ़ेंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे। इसलिए आप अभी से डेमो क्लास देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप कोर्सेस लेना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है। बाकी बात एक डाउट और है सर, जो जनरल स्टडी पेपर है, एक तो आपका 6 to 8 में एसएसटी पेपर है, और जो 1 to 5 में जनरल स्टडी पेपर है। तो चूंकि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो जनरल स्टडी में झारखंड से रिलेटेड नॉलेज भी पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड जी के भी पूछा जाएगा। ये डाउट था कुछ किसी का। हाँ बिल्कुल, भाषा टीचर, जो लोग भाषा टीचर बन रहे हैं उनको देखिए भाषा में कितने नंबर का एग्जाम देना पड़ रहा है। जो भाषा टीचर बनेंगे, एक तो उनको जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें 30 मार्क्स है ना, 60 मार्क्स यहाँ जिस लैंग्वेज का वो टीचर बन रहे हैं, और हिंदी अंग्रेजी में जो चूज करेंगे उसमें 30 मार्क्स। मतलब उनको भाषा मैक्सिमम पढ़ना है। ठीक है, केवल आपका पेडागोजी जो बाल विकास है यही अलग से पढ़ना, बाकी तो आपको भाषा ही पढ़ना है। 120 नंबर भाषा उनको पढ़ना। हाँ, उनको 120 नंबर भाषा ही पढ़ना है 150 में से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में सब चीज आ गया होगा, और बाकी नोटिफिकेशन भी विदिन 1 वीक आपको आने की पूरी संभावना है। तो नोटिफिकेशन में बाकी चीज़ों जो बचेगी वो चीज़ भी बता देंगे। आज जो नियमावली आई है, जो आपका वायरल भी हो रहा देख रहे होंगे, वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कहाँ आया सिलेबस, तो नियमावली में सिलेबस स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है, और ये बता दिया गया कि सिलेबस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, पहले जो चीज़ें थी जो बीच में चेंज हुआ था उसको फिर से बदल दिया गया है, और ईवीएस के जगह पर जनरल स्टडी पेपर को डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जो पैरा टीचर हैं, पैरा टीचर अपने ग्रुप वगैरह जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सके, वहां पर हम लोग लगातार फ्री कंटेंट भी देते हैं। ऐसा नहीं हम लोग केवल पेड कंटेंट देते हैं, बहुत सारे लोग जो खुद से मेहनत करना चाहते हैं, घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, फी की दिक्कत है, तो वैसे लोगों के लिए इतना कंटेंट हम लोग फ्री में देते हैं कि खुद से तैयारी करके हमारे सपोर्ट से भी वो तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेड कोर्स से तैयारी होगा। अगर आप मेहनती हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं 5-6 घंटा 7 घंटा और हमारा हेल्प चाहिए, तो वैसे में आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सब चीज़ के लिए पेड कंटेंट। तो बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिएगा ऑफिशियल नंबर पे बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, जो ऑफर है वो अभी आधे घंटे में आपका अपडेट हो जाएगा। उस ऑफर फी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले आधे घंटे के बाद वो एडमिशन शुरू हो जाएगा ऑफर फी में। अभी फी थोड़ा आपको ज़्यादा शो कर रहा होगा, मगर मैंने अभी ऑफर अनाउंस कर दिया है, तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा।